देखो यहाँ से हम लोग आए, ये रोड है और ये रोड, और ये है अपने गांव की धारा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोग कहते हैं बाघ आ गया, शेर आ गया, वो आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अगर बाघ है भी तो जंगल में रहना उसका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कि अपने ये जितनी भी आत्माएं जो पितृ देवता जितने ही पड़े हुए हैं, एक पत्थर मैंने कहा ना रिप्रेजेंट करता है एक आत्मा को। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ से देखो सीढ़ियाँ हैं। अभी हम लोगों को कहते हैं कि बड़े मंदिर में अंदर भेंट नहीं चढ़ानी है। चलो यार, इस कॉर्नर दिख रहा है ये सारा, ये बिल्कुल अभी निशान पड़े हैं, सारा हाथ से। गांव का जो शुद्ध मौसम था ना, गांव की बहुत अच्छे मौसम से, खिले हुए धूप से, स्वच्छ वातावरण से हम लौट आए दिल्ली। और दिल्ली में आते हुए खाली एक बात अच्छी क्या हुई कि जो 2 दिन कल से जो है यहाँ पे भी खूब बरसातें हो रही हैं, तो गांव की याद थोड़ा कम सी आ रही है। बाकी जो आने वाले जो आप वीडियो देखोगे तो इस बार क्या हुआ, बहुत सारी मुलाकातें हुई नई नई बीसाधियानियों से, बहनों से, लोगों से, और काफ़ी सालों के बाद, किसी से 25 साल बाद, किसी से 40 साल बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। तो आप उनका आनंद लीजिए। इसमें जागर भी है, इसमें किसी जो लोक कथाएँ भी होंगी, गाँव का दृश्य होगा, पहाड़ों की मुद्राएँ, सब कुछ तो है। ये है रास्ता, देखो रास्ता दिख रहा है आप लोगों को। आज यहाँ पे जो पूजा होनी है वो होनी है बिल्कुल सामने, जो जंगल से है ना वहाँ पे पूजा होगी। और पितृकोड़ी जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे सारे पितरों को स्थापित किया हुआ है। जितने भी गांव में ये जो फैमिली है गुसाई वाली, तो सबका एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे सारे पितर होते हैं, वहाँ पे इनका रखा जाता है वहाँ पे। और उसकी पूजा के लिए जो ये जंगल सा दिख रहा है ना, दिखने में जंगल है लेकिन चलने में ईजी है, मतलब कि ट्रैकिंग हो पाती है, ऐसा नहीं कि ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है। ये है हमारी देखो रास्ता। फारसी ये अब देखो, ये है किनगोड़ा। किनगोड़ा ये आराम। हाँ, किनगोड़ा है, खट्टे मीठे अच्छे हो रहे हैं। बाकी जिस रास्ते की मैं बात कर रहा था, देखो ये है रास्ता संक्रासा, और सामने है पर्वत, और हम लोग यहाँ से चलते हुए आए। देखो यहाँ से पूरे जंगल के बीच में से रास्ता है ये, और पूरा प्रकृति के बीच में जंगली फ्लावर्स हैं, जंगल के बीच में रास्ता है। शहरों में जिसे ट्रैकिंग कहते हैं, पहाड़ों में 8-10 किलोमीटर रोज़ बच्चे ऐसे चलते हैं, जिसको लोग शहरों में बड़े चाव से ट्रैकिंग करते हैं। ये हमारा पुराना रास्ता है यहाँ से चलने वाला ना। ये देखो, ये जो पेड़ है ना, ये आता है पूजा में, कहा यहाँ बोलते हैं। और सामने जो ये पुल दिख रहा है ना, ये पुल है, इसके नीचे जो है पानी का है गदुन। तो पहले टाइम में यहीं पे जो था ना, जो खेती जो होती है वही थी हमारा पानी वाली खेती, जहाँ पे धान उगता था, सब्जियाँ उगती थी। आजकल लोगों ने खेती कम कर दी है करनी। तो यहाँ पे एक पुल है, अब ये पुल दिखाता हूँ मैं आपको कि पुल कैसे दिखता है। ये पुल है, नीचे नदी पार करने के लिए ये पुल है। और नदी में पानी कम है, इतना कम भी नहीं है कि जिसे हम कहेंगे बहुत कम है, लेकिन कम होने का कारण क्या है कि अब इसको सीधा हर घर में, गांव में जल के लिए इसको भेज दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कम लग रहा है। ये सोनी भाई देखो सियोल में यहीं पे मच्छियाँ मारते थे पहले हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोग कहते हैं बाघ आ गया, शेर आ गया, वो आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अगर बाघ है भी तो जंगल में रहना उसका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन इंसानों को परेशान नहीं करता है ना। ऐसा नहीं है कि देखो इनके गाय भैंसे हैं तो अपने लिए वो भी काट रहे हैं घास वास, और चल भी रहे हैं लोग। ये नहीं कि मतलब कि चलना छोड़ देंगे, जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन चलता जाता है। हाँ, ये लोग जो शहरों से आते हैं 2-4 दिन के लिए, ऐसे दहशत डर फैला देते हैं, वहाँ बाघ लग गया, वहाँ पे फलाना हो गया, ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गांव में जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन ऐसे ही चलता रहता है। अब क्योंकि लोग बहुत कम यहाँ पे आते हैं, गांव में लोग ही कम रह गए, इसलिए रास्ते की कंडीशन ऐसी है।
जड़ी बूटी लक्ष्मण सिंह ने सब काटा। फूलों की घाटी में से होते हुए रास्ता है। तो इससे बड़ी ट्रैकिंग और क्या होगी? इससे बड़ी ट्रैकिंग क्या होगी? और गांव में आने के बाद रोज़ हम 8-10 किलोमीटर ट्रैकिंग करते हैं इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए। कभी इस पहाड़ी पे चढ़ते हैं, कभी उस पहाड़ी पे चढ़ते हैं। अब देखो, हम ये पूरा जो घना-घोर जंगल है ना, यहाँ से इन जंगल के बीच में रास्ता बनाते हुए यहाँ तक आए। उसका कारण एक ही था कि यहाँ पे है पितृकुड़ी, यानी कि जितने भी पितृ हैं सबको यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। और जितने भी लोगों के ये पितृकुड़ी है गांव में, ग्राम नावों में, तलना मलना, जो जितने भी कहते हैं कि गुसाई हैं, उन सबका एक ही कॉमन स्थान है। तो वो सब लोगों से प्रार्थना है भाई, ये है पितृकुड़ी। देखो देखिए सामने जितने भी ये जो दिख रहे हैं जो पत्थर रूमी, यही पितृ हैं, यही स्थापना है और यही इनकी स्थापना होती है। एक पत्थर प्रेजेंट करता है कि एक आत्मा का, एक पितृ देवता का यहाँ पे स्थापन होना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि ये जो पितृकुड़ी है, इसको जहाँ पे रोड है वहाँ पे एक ज़मीन लेके, जगह लेके, और इसको बहुत बड़ा सा एक भव्य सा मंदिर बना करके ना ऊँचा, ताकि जो ये असुविधा है ना यहाँ तक पहुँचने में, ये ना हो। इतना तो मेरे को लगता है कि हमें करना ही चाहिए। तो ये कर सकते हैं कि सारे भाई लोग अगर कहें तो जो रोड के साथ साथ में जो खेत है ना, किसी का एक अच्छा सा खेत लेके वहाँ पे इसको स्थापित कर दिया जाए और सबके लिए सुविधा होगी। मतलब कि पितरों के लिए भी सुविधा होगी जो यहाँ विश्राम कर रहे हैं, और जो उनके वंशज हैं उनके लिए भी बहुत सुविधा होगी। कोई पन्ने से कोई खेत देने तैयार है, वो कर देंगे। तो उस रोड पे, जो ऊपर वाली रोड पे ना, अगर कोई सज्जन जिनका खेत है, या तो दान कर दें। अगर दान नहीं कर सकते तो उसकी हम सब मिलजुल करके एक कीमत भी अदा करने को तैयार है। तो उससे क्या होगा ना कि अपने ये जितनी भी आत्माएं, जो पितृ देवता जितने ही पड़े हुए हैं, एक पत्थर मैंने कहा ना रिप्रेजेंट करता है एक आत्मा को, एक पितृ देवता को। और यहाँ पे जो हम लोगों ने लगा रखे थे, सारे के सारे ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर गंभीरता से सब लोग अगर विचार करें ना, तो ये सब हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, करने की चाहिए तो इंसान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। किसी प्रकार से हम यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ पहुँचने में ये हालत हुई। देखो, ये मेरा हाथ देखो, आप लोग दिख रहा है ये सारा, ये बिल्कुल अभी निशान पड़े हैं, सारा हाथ छिल गया, लहू लुहान हो गया। ऐसे ये हाथ है, ऐसे दूसरा हाथ है, और एक कपड़ों की हालत। ये देखो, जितने लोग आए, तो ये इन सबसे हम बच सकते हैं। हम लोगों ने खुद से जो है ना ये इंसानी आफत मोल ले रखी है, इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति। दूर जो जंगल सा दिख रहा है ना नीचे, उन जंगलों के बीच कुछ जो ये मकान नज़र आ रहे हैं, उनमें सामने जो है एक रेड सी जो चद्दर दिख रही है, वो हमारा गांव पूरे जंगल के बीच में बसा हुआ है, प्रकृति के बीच में बसा हुआ है, घास लकड़ी। और ये है सड़क, रोड, ये रोड का रास्ता है। और ऊपर देखो पूरा ये जो है ना डांड यहाँ पे। मौसम इतना सुहावना है कि पहाड़ों में एक अच्छी बात क्या होती है कि यहाँ पे पसीने नहीं आते, ह्यूमिडिटी नहीं होती है, स्वेटिंग नहीं होती है, और थोड़ा बहुत होता भी है तो हवा बहुत सुनहरी चलती है। ये है पूरा एरिया अपना एरिया का। ये मल्ला गाँव, तल्ला गाँव, थापलू, ऊपर देहात में बगेली। और सीधा अगर यहाँ से इधर से अगर घूमते हुए जाते हैं ना, यहाँ से ये रास्ता, ये वो है एकेश्वर, और ये है कपतोल्यू। कपतोल्यू का नाम पड़ा यहाँ पे, कपिल मुनि थे, उनका आश्रम था, उनके नाम से गांव का नाम पड़ा कपतोल्यू। तो ऐसी मान्यताएं होती हैं पहाड़ों की, है ना। मेरे हाथ में है दराती, देख रहा है। ये दराती लेने का खास कारण ये था कि जो जंगल जो रास्ते में हम आए, वहाँ पे झाड़ियाँ काटनी थी, मीन्स रास्ता बनाते हुए जाना था, इसलिए दराती हाथ में। बाकी अन्यथा न लें हम, बस ये है एरिया। पूजा संपन्न हुई जिसके लिए हम लोग गाँव आए थे, और पूजा के बाद फिर यहाँ पे एक प्रसाद खाना होता है। आगे प्रसाद खाएंगे, उसके बाद बस यही था अपना जो मेन काम था, पितृदेवों को स्थापित करना, पितृकुड़ी।
ये सामने कपल है, ये है पर्वत, रोड है, पूरी कनेक्टिविटी है तो भाई रोड की। पैदल भी चलो तो पैदल चलने में भी आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता कि थक गए हैं या हो गया है जो भी है। जंगली फ्लावर्स हैं, और वैसे देखोगे तो एक लगता है कि फूलों की घाटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे जंगली फ्लावर्स हैं, कोई देखभाल नहीं करता, अपने आप से होते हैं, खेती को नुकसान करते हैं। हाँ कोई कहेगा ऐसा लगता है कि फूल जैसे फूलों की घाटी है, लेकिन है जंगली फ्लावर है, जंगली फूल है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब इनका यूज़ होता होगा, अपने आप उगाते हैं। पहाड़ों की सुंदरता है, बारिशें होती हैं और जितनी भी हरियाली दिख रही है खुद से होती है। तो पूरे पहाड़ अब भर चुके हैं देखो हरियाली से। चलो चलो ये देखो यहाँ से हम लोग आए, ये रोड है और ये रोड, और ये है अपने गांव की धारा, निर्मल जल बिसलेरी का पानी। पूजा संपन्न हुई। अब इसमें क्या होता है कि पूजा करने के बाद पानी यहीं से खाना होता है। और ये हमारे पंडित जी जिन्होंने पूजा संपन्न कराई। पंडित जी की खास बात क्या है कि ये योगा टीचर भी हैं। पंडित जी खाली पंडित जी नहीं है, योगा टीचर भी हैं। इनकी असली पहचान है योगा टीचर। पंडित जी की वेशभूषा, चेहरे पे चमक, बहुत यंग है अभी और बहुत विधि विधान से पूजा करते हैं। पंडित जी नाम क्या था? पंकज योगी। पंकज योगी पंडित जी का नाम है। जब मैंने इनके क्षेत्र में थी पंकज योगी के नाम से जानते हैं पंडित जी को, है ना। और योगा टीचर है पंडित जी, क्योंकि जब मैंने इनका व्हाट्सएप में नंबर नाम देखा तो इनकी जो थे ना चेहरे पे जो ललाट था माथे पे, उसको देख के मैं समझ गया कि पंडित जी ज्ञानी ध्यानी पंडित है, कर्मकांडी पंडित है। ये है धारा, इसका कोई स्रोत पता नहीं है कहाँ से आती है, क्या आती है, और सदियों से बह रहा है। ये नहीं कि और ना ही कभी बंद होता है, हमेशा बह रहा है, आज भी बह रहा है। ये अपने पंडित जी योगी जी, और यहाँ पे हम लोग खाएंगे खाना। ये लगा हुआ ना पानी का टैंक है, और इसका भी यूज़ सप्लाई आगे तक गांव में हुई नहीं है, इसलिए खाना यहीं पे खाएंगे। यही है गांव का जीवन, एक निर्मल जीवन होता है, स्वच्छ जीवन होता है। और जब मौका मिले गांव में ज़रूर समय बिताना चाहिए हर इंसान को। जिनके पास है, लोग लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। ये हमारे गांव का रास्ते, प्रकृति, और ये है पूरी रोड। ये देखो महावीर सिंह, दादा लक्ष्मण सिंह, महेंद्र सिंह जी, ये तो ये है ठंडा पानी अपने गांव का। तो चलो यार इसको चलो 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 जी मंत्र पढ़ो भाई, पूरे करो ना। ओम मंत्र पढ़ो। भैया उठे अच्छा हुआ भैया वो एक अपनी पितृ प्रसाद है। जय हो। बस आ जाओ, हो गया, आ जाओ तू बात। ठीक है सर। अरे नहीं अच्छा देखो ये होता है पितृ प्रसाद है, ये है पितृ प्रसाद। और इसका ये विधान भी है कि इसको यहीं पे समाप्त करना है, यहीं पे जो है इसका खाना है प्रसाद को, घर में ले जाना है, घर में जो होगा वो घर में खाएंगे, जो यहाँ पे यहीं पे खाना है। हरी भरी वादियों के बीच पितृ प्रसाद है ये। पूजा तो बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुई थी, जिसमें जिसे कहते हैं ना पूजा अच्छी हो गई थी। उसके बाद अब ये जो मंदिर है ना सामने, ये जो भव्य मंदिर है दिनेश भाई का है, ये झालीवाली देवी का मंदिर। इसका अभी पिछले साल उद्घाटन हुआ था, और मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ से देखो सीढ़ियाँ हैं। अभी हम लोगों को कहते हैं कि बड़े मंदिर में अंदर भेंट नहीं चढ़ानी है, लेकिन जो मंदिर का जो निर्माण कार्य हुआ ना, बहुत ही एक फेमस है, बहुत ज़बरदस्त है, और साक्षात देवी का मंदिर है, झालीवाली देवी। तो ये हमारे जो रावत हैं हमारे गांव में, उनका मंदिर है। देखो ये मौसम इस टाइम फिर से देखो पहाड़ों के ऊपर हल्का सा बादल छा रखे हैं, और हो सकता है बारिश भी हो। रोज़ बारिश हो रही है शाम को एक वक्त, जो कि मौसम को और सुहाना बनाता है।
ये है मंदिर। किसका पूछो उसको कौन है? क्या नाम है नहाया क्यों नहीं सुबह से? नहीं नहीं ये शेरू है ना, हल्की सी चड़चड़ाहट में भी बहुत तेज भौंकता है। पहाड़ी कुत्ता है, भूरी आंखें। आज बारिश आई, देखो बारिश का मौसम हो गया कुत्ता है ना, वो। आज भी बारिश आई। बारिश का भी आनंद हो गया, रोज हम लेते हैं बारिश का आनंद। घर में यही कि डेली एक बार बारिश जरूर आती है। आ रही है अभी भी बारिश आ रही है देखो। और ये बैठा है शेर सिंह, ले हाँ कर दे जरा। वो इन्हें खाया ले कैमरा कैमरा खा देगा तब कोच कुछ है तो नहीं देख रहा है अरे कुछ नहीं है। बस मैं